वेस्ट बंगाल के सिलेबस में आप देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी पर टिप्पणी लगी हुई है, उनसे ही क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी का आपका लगा, हालांकि ये सारी चीज़ें पहले पूर्वत आप जब आदिकाल से लेकर के नई कविता पढ़ते हैं वहाँ तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल मैं आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें कराऊंगा एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस पे। तो आप जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है हिंदी साहित्य के रीतिकाल और आधुनिक काल के सेतु माने जाते हैं। उन्हें खड़ी बोली कविता के प्रथम महाकवि कहा जाता है और इन्हीं पर हम बेस एमसीक्यू जो है देखेंगे, जो हमारे सिलेबस वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म हुआ वो 1865 ईस्वी में क्या हुआ, 1865 ईस्वी में हुआ, 1865 ईस्वी में हुआ। नंबर 2, हरियोध का जन्म कहाँ हुआ था। हरियोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं हरियोध का जन्म जो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में क्या है हुआ था, आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस काल के कवि माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस काल के कवि माने जाते हैं। तो आप जानते हैं रीतिकाल और आधुनिक काल के सेतु, ठीक ना, किस काल के कवि माने जाते हैं। तो ये दोनों के सेतु के कवि माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से जाना जाता है, यानी हरियोध को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से जाना जाता है। तो आप जो जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में क्या है जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं हरियोध की प्रमुख कृति कौन सी है। हरियोध की प्रमुख कृति कौन सी है। तो आप जानते हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की क्या है प्रमुख कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। कहते हैं प्रिय प्रवास को किस प्रकार की रचना माना जाता है। कहते हैं प्रिय प्रवास को किस प्रकार की रचना माना जाता है। तो आप जानते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है क्या है माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रिय प्रवास में किसका वर्णन है। तो आप जानते हैं कि प्रिय प्रवास में किसका वर्णन है। तो आप जानते हैं श्री कृष्ण की कथा का क्या है वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध किस उपनाम से भी लिखते थे। तो आप जानते हैं किस उपनाम से लिखते थे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की जब बात आती है तो आप जानते हैं रसाल नाम जो है आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। कहते हैं कि हरियोध किसके प्रभाव से आधुनिक खड़ी बोली काव्य की ओर उन्मुख हुए। तो आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से आधुनिक खड़ी बोली काव्य की ओर ये उन्मुख हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं हरियोध का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है। हरियोध का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है। तो आप जानते हैं रस जो है रस मीमांसा, ये थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को एफ कर दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को, ये हमको डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। रस मीमांसा का महत्व क्या है। रस मीमांसा का महत्व क्या है। तो आप जानते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक काव्य शास्त्र है। हिंदी का प्रथम मौलिक काव्य शास्त्र है। हिंदी का प्रथम मौलिक काव्य शास्त्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिएगा। तो कहते हैं हरियोध
का उपन्यास कौन सा है? हरिऔध का उपन्यास कौन सा है? तो आप जानते हैं हरिऔध का जो उपन्यास है वो कौन है? तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कहते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य भाषा कैसी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है काव्य भाषा कैसी है? तो संस्कृत निष्ठ, ओजस्वी और भावपूर्ण है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात आती है, हरिऔध की कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? तो आप जानते हैं इनकी कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? भक्ति और श्रृंगार के जो भाव हैं क्या है? प्रमुख है। कहते हैं हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? हरिऔध की रचना जो प्रकाशित हुई थी तो वो 1905 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि हरिऔध को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार मिला था? हरिऔध को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार जो है मिला था? तो आप जानते हैं यहाँ पर इन्हें जो है सम्मान पत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन वाराणसी से। हरिऔध का निधन कब हुआ? चलिए हरिऔध का जो है निधन कब हुआ? आप जानते हैं हरिऔध का निधन जो है 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में हुआ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि हरिऔध के काव्य की विशेषता क्या है? हरिऔध के काव्य की विशेषता क्या है? तो हरिऔध की जो काव्य की विशेषता है आप जानते हैं श्रृंगार और भक्ति का समन्वय, ये इनके काव्य की क्या है? विशेषता है। 19 नंबर की बात करते हैं, हरिऔध का संबंध किस आंदोलन या युग से है? तो आप जानते हैं द्विवेदी युग। किससे है? द्विवेदी युग की क्या होती है? बात होती है। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कहते हैं कि हरिऔध का हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो आप जानते हैं हरिऔध का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखना। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, हम 20 से पढ़ा रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ें कवर कर देंगे। अभी आपका 15 दिन एग्ज़ाम है, तो 15 दिन के अंदर हम पूरे सिलेबस को रिवाइज कर देंगे यूट्यूब पे फ्री पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ऐप मेरा डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रोजगार विद गारंटी। तो वहाँ से जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक वीडियो दी जाएगी जिससे आपको 60 में 60 नंबर कैसे लाने हैं ये तक बता दिया जाएगा। तो नमस्कार।